हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी लाल किताब के विषय पर। हमारे साथी न्यू दिल्ली से लाल किताब बाबा के नाम से मशहूर श्री बृजमोहन सेठी जी, इनसे बातचीत कर रहे हैं। और लाल किताब में शिष्टाचार को लेकर के बात हो रही थी कि आप किस तरीके से घर में बैठे ही आपको कोई ज़्यादा उपाय भी ना करने पड़े, और अगर आप डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली को बढ़ाने के लिए। तो इस बारे में आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे हमारे तीन व्यूअर्स का मैसेज आया है। और सीकरी साहब, मैं थोड़ा सा जो हम पहले विषय बात कर रहे थे उससे थोड़ा सा हट करके, क्योंकि वो विषय थोड़ा लंबा मेरे हिसाब से रहेगा। अगर नवग्रहों के बारे में आपसे पूछें कि कौन कौन से उपाय है जो हम घर में कर सकते हैं, तो नवग्रहों के उपाय आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात जो हर एक की कुंडली में हमें देखने को मिलती है, मंगलीक के बारे में बात करी, और दूसरी चीज है साढ़े सती को लेकर के। क्योंकि मैंने देखा है कि साढ़े सती और मंगलीक, इन दोनों को लेकर के लोगों के मन में एक डर भी बैठा हुआ है। तो मंगलीक के बारे में तो आपने बड़े अच्छे बताया कि इन 3, 4 और 8 घरों में मंगल जो है वो मंगलीक माना गया है लाल किताब के मुताबिक। और प्राचीन ज्योतिष में 1, 4, 7, 8, 12 इनमें मंगलीक माना गया है। तो मैचिंग हो और आप जनरल जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करें तो उसके दोष को कम किया जा सकता है। लेकिन साढ़े सती को लेकर के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं कि साढ़े सती का क्या कनेक्शन है लाल किताब में साढ़े सती को किस तरीके से देखा जाता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। एक्चुअली साढ़े सती शनि से रिलेटेड है। शनि का असली नाम है शनैचर। शनैचर का मतलब होता है धीरे चल। उसमें क्या होता है, जो आदमी आज का काम कल पे छोड़ेगा उसको साढ़े सती तो बिना साढ़े सती के शुरू हो जाती है। तो साढ़े सती में एक्चुअली क्या होता है, कुछ पॉइजनिंग केस हो गया, जैसे कोई फूड पॉइजन हो गई या कोई इंजेक्शन गलत लग गया, दवाई खा ली तो पॉइजन केस हो जाता है। मकान बनाया, खरीदा, उसमें सुख नहीं मिला तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। अगर फाइनेंस करवाया है तो फाइनेंसर की प्रॉब्लम आ गई, किस्तें नहीं इन टाइम दे पा रहे हैं। और ताला टूटना, चाहे वो चाबी गुम हो जाए, चाहे चोर द्वारा कैसे भी हो। फिर इसी तरह फाइनेंसर से गाड़ी ली है, उसकी किस्तें नहीं गई तो फिर फाइनेंसर द्वारा गाड़ी उठाई जाएगी, तो वो कोर्ट केस हो जाते हैं। तो फैक्ट्री चल रही है, उसमें मशीनें टूट जाना, मशीनें ना चलना, लेबर की हड़ताल, तो ऐसी और कई चीजें हैं। मेन चीज है कि विजन का होता है, दृष्टि का, आंखों की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इसमें साढ़े सती में घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम तो यहाँ लॉजिकली, कोई पंडित कह देता है जी पीपल के दिया जलाओ, 7 चक्कर काटो। मेन मुद्दा तो ये हमारा तो यही है, इसमें ना साढ़े सती में ढैया हो शनि का, तो शनि स्तोत्र का पाठ पढ़े। क्योंकि शनि स्तोत्र में ये आता है कि दशरथ जी शनि से लड़ने के लिए, रोनी भेद के उसने आना था अयोध्या में, तो लड़ने के लिए चले गए। तो वहां जाके जब शनि जी ने देखा तो उन्होंने कहा, राजन तू जो मांगने आया है वो मैं दे दूंगा, अयोध्या में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, मेरी दृष्टि नहीं आएगी। जो मेरा स्तोत्र पढ़ेगा, जो मेरे से डरेगा, तुम डर के कारण मेरे पास आया, इसलिए मैं दान देता हूँ, जाके अपनी प्रजा को बोलो तेल दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, और जो बुजुर्ग आदमी है काले रंग का है उसकी सेवा करें। शनि में एक्चुअली क्या आता है, चाचा आता है हमारे लाल किताब में। चाचा से बेटर रिलेशन रखे, उसकी सेवा करें, ये घर में ही हो सकता है। और कई उपाय हैं लाल किताब में शनि के लिए, मतलब वो 12 घरों में कहाँ शनि बैठा है उसको भी साथ टैली करना पड़ता है। बाकी बिल्कुल वो तो ज्यादा अगर हम डिटेल के उपाय देखें तो वो कुंडली से देख करके पता चलता है कि शनि जो है वो कौन सी घर में है, पक्के घर में है, दुश्मन घर में है, कहाँ पे जी। और जो इंसान का कारोबार है वो भी किससे रिलेटेड है, कि अगर साढ़े सती में जैसे आपने कहा शनिश्चर,
संस्कृत में भी शनै शनै यानी कि धीरे धीरे जो है वो गिना जाता है जी। और अगर हम हमारे सनातन हिंदू बिलीफ में देखें तो शनि की एक टांग भी खराब है, तो वो चलता भी लंगड़ा कर, पैरों में वही पैरों में प्रॉब्लम है, इसके चलते हुए वो थोड़ा तेज नहीं भाग सकता, लंगड़ा के चलता है। ऐसा नहीं है, उसमें ये लिखा गया है कि शनि की दृष्टि अपने पैरों पे रहती है जी। पैरों में कष्ट है, क्योंकि शनि जब सीधा देखेगा जब सीधा देखेगा जिसको देखेगा उसको भस्म कर देता है, उसको भस्म कर देता है, तो इस कारण वो नीचे रखता है। कथाओं में आता है कि कथाओं में ये आता है कि शनि को रावण ने जो है वो उल्टा टांग दिया था, रावण ने भी साढ़े सती के टाइम पे रावण ने उसको बांध रखा था, तो तब से उसका जो पैर है वो भी खराब है, और ये कथाओं में मैंने पढ़ा है। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि शनि की दृष्टि से जो है वो कोई नहीं बच पाया, इवन भगवान शंकर भी नहीं बच पाए शनि की दृष्टि से, उनको भी। एक्चुअली क्या है, ये कहानी थोड़ी लंबी है रावण वाली, तो उसमें क्या आता है कि रावण ने शनि को कैद कर रखा था, तो जैसे आप हनुमान जी लंका गए तो वहां आग लग गई, तो सोने को आग लगने से सोना चमकता है, आग नहीं लगती है। बिल्कुल। जब वो आग बुझाने कुएं में गए जिसमें वो शनि जी को बांध रखा था, तो गरम गरम लगा, तो उसने पूछा कौन, उन्होंने कहा मैं हनुमान। तो कौन, वो कहते मैं शनिचर। कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रावण ने कैद कर रखा है। कहना तुम्हें याद करूं तो वहां वचन लेते हैं, वो करो, तो वो कहता है तुम्हें ये वचन देने पड़ेंगे, तुम आप मेरी तरफ नहीं देखोगे। उन्होंने कहा नहीं देखूंगा। किसी राम भक्त की तरफ नहीं देखोगे। उन्होंने कहा नहीं देखूंगा। जब मैं बाहर निकालूंगा तो आप लंका की तरफ देखेंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल लंका की तरफ देखूंगा। तब लंका भस्म हुई है, ऐसे नहीं हो गई। तब लंका भस्म, जी जी। नहीं, बड़ा अच्छा आपने ये ज्ञान की बात बताई, और इस कारण से सोना भस्म हो जाता है, बिक जाता है, चोरी हो जाता है, गिरवी पड़ता है। नहीं, सोना तो अगर आग में जलाएंगे सोने को वो तो और खालिश बनता है, तो सोना में तो और ज्यादा चमक आती है। और जब भी गहने बनाते हैं, अगर आप किसी भी स्वर्ण का काम करते हैं उनको आप देखेंगे कभी गहना बनाते हुए, तो वो हमेशा अपनी वो उनकी फूंकनी जो चलती है और उसके जरिए वो पूरा उसको भस्म करके, उसको भस्म नहीं पूरा मेल्ट करके उसकी जो सारी की सारी जो मैल है या उसमें कोई खोट है उसको खत्म करके फिर वो गहने की तरफ बनता है। तो ये तो शनि की दृष्टि थी जिसके कारण से जो है वो लंका भी भस्म हुई। तो शनि का साढ़े सदी का आपने बताया कि इसमें कुछ जनरल कोई उपाय आप बताना चाहेंगे कि कोई ऐसा उपाय जिसको करने में कोई, मान लीजिए किसी का कोई भी ऐसा उपाय जो साढ़े सती में इंसान कर सके और उसको नुकसान ना हो, कि अगर हमने कुंडली तो नहीं देखी लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी साढ़े सती चल रही है, तो उनके लिए क्या उपाय आप बताना चाहेंगे जो इन जनरल हो, नॉर्मल में, कि बिना किसी उसके नुकसान के जो इजीली हो सके। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, शनि स्तोत्र का पाठ करें। इसको हम बड़ा कर सकते हैं कि शनि स्तोत्र का पाठ सूर्य के सामने बैठ के करें। पास में एक लोटा जल रखें, उस लोटे में एक चुटकी चीनी, एक चुटकी चावल डालें। पाठ की समाप्ति के बाद वो जल किसी गमले वगैरह में डाल दें, पैरों में ना जाए, गंदी नाली में ना जाए जी। तो ये मतलब है कि भी गुड लक के लिए है, बहुत बढ़िया उपाय है और इसका रिजल्ट मैंने देखा है। नहीं, बिल्कुल मैंने भी देखा है शनि स्तोत्र का, लेकिन सिद्धि साहब बात वही आती है, देश काल परिस्थितियां। हम विदेश में बैठे हैं तो लोगों को संस्कृत नहीं पढ़नी आती, संस्कृत क्या छोड़िए हिंदी नहीं पढ़नी आती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हनुमान चालीसा में भी पढ़ने में दिक्कत होती है। तो जो यंगस्टर्स हैं, मिल जाती है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिल जाती है, इंग्लिश में मिल जाती ट्रांसलेशन, जैसे हनुमान चालीसा की किताबें मिलती हैं, यहाँ इंग्लिश की बुक्स वगैरह मिलती हैं, लेकिन फिर भी जो बोलने का अंदाज है उसमें जो है वो फर्क पड़ जाता है। फर्क नहीं होना चाहिए, उच्चारण में भी फर्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा दान का कोई उपाय हो, कोई बर्ड्स को खिलाने का, कोई मछली का, या कुछ पानी में डालने का, कुछ भी ऐसा सिंपल जो कि घर में बैठे बैठे वो कर सके। एक्चुअली क्या होता है इसमें, कौओं की सेवा कर लें, मछलियों को दाना डाल लें, काली मछलियां घर में एक्वेरियम में लगा सकते हैं गुड लक के लिए। ठीक ठीक। फिश एक्वेरियम जो है वो घर में फिश टैंक ले आए तो काली मछलियों का, ब्लैक फिश,
कि उसमें कितनी होनी चाहिए? कुछ उनका गिनती का कुछ है कि 1, 2 या 3 कुछ? हमारे 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 यहाँ गिनती नहीं है, लेकिन वो फेंग शुई में ठीक आता है, है 7-8 रखनी है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बिल्कुल। बंदिश नहीं। जी, जी, बिल्कुल नहीं, इसी कारण मैंने पूछा, क्योंकि अगला सवाल आपने अच्छा किया ये फिश को जोड़ लिया, क्योंकि हम्म, इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन भी आपसे जो था कि हम्म, साढ़े सती के बारे में जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया कि कौवे को खाना खिलाएं, आप बर्ड्स को खाना डालिए। कौवा यहाँ पे काफी है इंग्लैंड में, इंडिया में तो कौवे कम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे मिल जाते हैं। हम्म, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं दर्शकों से भी शेयर करना चाहूंगा, मतलब मुझे काफी अरसा हो गया बर्ड्स को दाना डालता हूं। श्राद्ध के दिनों में जो है, हम्म, मैंने तकरीबन देखा है मेरे घर के आसपास कौवे जरूर आते हैं। हाँ, बाकी बाकी दिन में आए या ना आए, लेकिन श्राद्ध के दिनों में जरूर, पितृपक्ष के दौरान जरूर जो है कौवों को जो है मैंने देखा है कि वो तकरीबन, या यूं कहें कि पितृपक्ष के दौरान हम जनरली नोटिस भी कर लेते हैं ना, आम दिनों में हम बॉदर भी नहीं करते कि ठीक है यार बर्ड्स खा गए आके, ठीक है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान मैंने ये स्पेशली नोटिस किया है कि कौवा जो है वो जरूर आता है। हाँ, तो आपका उपाय करने आता है। वो आप बिल्कुल बिल्कुल वो मेरा उपाय करवाने के लिए आता है। तो इसी से पितृ पक्ष के से साथ ही जुड़ा जो है, आपने भी इसके बारे में बड़ी अच्छी रिसर्च करी होगी, और पितृ ऋण, पितृ दोष को लेकर के भी लाल किताब में बहुत इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बताई गई है कि अगर ऋण हो तो उसमें घर की वृद्धि में, आगे शादी ब्याह में, संतान में, हर एक चीज में जो है उसमें बताया है कि अगर आपको पितृदोष आपकी कुंडली में है तो उसमें जब तक उसका निवारण नहीं होगा तो आगे वृद्धि नहीं होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सबसे पहले तो कि कौन से ऐसे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज शेखरी साहब ब्रेक हो रही है। आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज जो है वो आपकी कट करके आ रही थी, तो शायद आपको मेरे हिसाब से अभी, हाँ हाँ जी, अभी ठीक हो गया। ठीक है जी। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे योग हैं जो पितृदोष या पितृ ऋण जो है उसको क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं कुंडली में लाल किताब के मुताबिक। एक्चुअली क्या है, 9 ग्रह हैं, नवग्रहों के 9 ऋण पितरी हैं। सबसे पहला बृहस्पति का है। बृहस्पति में होता है पिता, गुरु, दादा को कष्ट देना या उनसे झगड़ा करना, दुखी करना। तो दूसरा आता है सूरज का है। सूरज का होता है स्वयं अपने आप को कष्ट देना, जैसे भक्ति में या किसी तरीके से। और सरकार के का टैक्स मार लेना, या कुछ उसके जो देने होते हैं पैसे वो ना देना। तो उसके बाद काम करना, हाँ, इलीगल काम भी आ सकता है उसमें। थर्ड आता है चंद्रमा का। चंद्रमा होता है माता, दादी, नानी, इनको कष्ट देना या इनसे झगड़ा करना, इनसे पैसा मार लेना। तो उसके बाद आता है शुक्र का। शुक्र, लाल किताब में शुक्र को जो है वो स्त्री माना है, और उसी पुरुष भी उसी को माना है। हालांकि जो प्राचीन ज्योतिष है तो आदमी की कुंडली में शुक्र उसका पत्नी है, तो स्त्री कुंडली में जो पति उसका पति है। ऐसे लाल किताब में ऐसा नहीं है जी। तो दोनों का शुक्र ही माना है। तो उसमें ये आता है स्त्री से झगड़ा करना, स्त्री को तंग करना, यानी जो भी घर में क्रिया करना, उसका देखभाल ना करना,